जगत पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज के आगे एक उपाधि हम सभी लगाते हैं, जिसको तीर्थ चक्रवर्ती की उपाधि से आज पूरे भारतवर्ष की समाज कहती है। ये उपाधि ऐसे ही नहीं दी पूरे भारतवर्ष की समाज ने। भारतवर्ष की समाज ने देखा है कि पूज्य गुरुदेव स्वयं तो तीर्थ हैं ही, लेकिन वो जिस जगह पर विराजित हो जाते हैं वो जगह भी महातीर्थ बन जाती है। आज महाराज श्री पहले, आज से लगभग 20 साल पहले जब लोग बाहर निकलते थे तो तीर्थों पर ना व्यवस्थाएं थी, इसलिए लोग पिकनिक मनाने जाते थे अन्य स्थानों पर घूमने के लिए। आज वर्तमान में ये स्थिति है, आपके आशीर्वाद प्रेरणा से जो जो तीर्थ बने हमने देखा है, वहां पर जब होली आती है, दिवाली आती है, कोई भी तीर्थ आता है, छुट्टियां आती हैं, तो वहां कमरे एक भी खाली नहीं रहते। कई लोग तो हम लोगों से फोन लगवाते, भैया जी वहां का रूम की व्यवस्था करा दो, इतनी भीड़ है। तो ये आपका प्रभाव है, आपकी वाणी का प्रभाव है कि जो लोग होटलों में जाकर के अपने शुभ दिन मनाते थे, आप तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के मना रहे हैं। पहले तीर्थ भी वैसे नहीं थे महाराज जी, हर शहर के दूर दूर तीर्थ थे। अब तो आपकी प्रेरणा से, जैसे कटनी है तो चेतनोदय तीर्थ मिल गया, ऐसे हर जगह महाराज जी की प्रेरणा से इतना विकास हुआ है कि आज उन तीर्थों को देख करके लोग अचंभित से रह जाते हैं। अभी महाराज जी हम शांतिनाथ भगवान के, हम लोग तो जबलपुर से कई बार आते हैं, दर्शन किए थे, अंदर किए थे, तो एक दर्शन तो भगवान की महिमा है, लेकिन वो दर्शन में और जब बाहर भगवान ऐसे आए तो ऐसा लग रहा है चमक सी आ गई हो भगवान में। आप देखो अभी भी रात को भी एक चमक दिखाई दे रही है। और पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि आचार्य श्री महाराज जी से बोल के गए थे कि जब भगवान बाहर आएंगे और उनकी सही दिशा, जैसी आचार्य श्री ने निर्देश दिया था, उसकी महिमा होगी, और आज वो महिमा हम सबको दिखाई दे रही है। महाराज जी ऐसे ही एक और तीर्थ क्षेत्र इसी रास्ते पे, यदि जबलपुर जो रास्ता है उस पर एक तीर्थ क्षेत्र है जो कि बीच हाईवे पर है। वहां की समाज हम देख रहे हैं कि आपसे बहुत समय से आपके पीछे पड़ी हुई है अभी तक, लेकिन वो मौखिक में पीछे थी। आज कल इनकी पूरी समाज की मीटिंग हुई और पहली बार वहां की लोकल समाज की, तीर्थ क्षेत्र कमेटी की, वहां की गौशाला, तीनों कमेटी, बच्चे, बुजुर्ग, महिला कमेटी के लोग एक साथ उस बैठक में आए। पहली बार ऐसी बैठक वहां पर हुई। और उस बैठक क्यों हुई उसको हम पढ़ करके उन्होंने, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि अब आजकल तो लिखित में होता है पूरा काम, तो इन लोगों ने, अच्छा नगर गौरव गोसल सागर जी, उनका भी उसमें पूरी अनुमोदना के साथ यहां पर उन लोगों ने मीटिंग की और सबने एक ही निर्णय, और कोई बात ही नहीं आई, क्योंकि वहां पर एक बात थी, जब बात आई कि गोसलपुर तीर्थ क्षेत्र का विकास कैसे हो, तो सबने बैठ के चर्चा की कि इसका विकास इतने समय से हो नहीं रहा है। अब बोले कौन करा सकता है, तो बोले देश में एक ही साधु ऐसे हैं जो तीर्थ क्षेत्र विकास नहीं भी हो रहा उसका करा सकते हैं, वो साधु ये बैठे हैं। कल दिनांक 3 तारीख को सोमवार को रात्रि 8 बजे गोसलपुर के लोग, आज पूरी समाज यहाँ उपस्थित है। महाराज जी एक निवेदन लेके आई है लिखित में कि समाज की मीटिंग हुई, जिसमें गोसलपुर की पूरी समाज, विद्यासागर सेवाश्रम समिति गोसलपुर और सम्मेदगिरी तीर्थ क्षेत्र समिति की संयुक्त बैठक मंदिर जी में हुई, जिसमें सब सम्मति से निर्णय लिया गया कि हमें अपने सम्मेदगिरी, इतना बड़ा तीर्थ, इतनी बड़ी जमीन है, लेकिन अभी वो विकास वैसा नहीं है, उस पे ऐसी जनता, ऐसी पब्लिक का जुड़ाव अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसके संबंध में निर्णय लिया गया, सर्वसम्मति से तय किया गया कि सम्मेदगिरी तीर्थ क्षेत्र जो कि नेशनल हाईवे में स्थित है, किंतु उपर्युक्त तीर्थ क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा एवं मंदिर का निर्माण कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। चूंकि सम्मेदगिरी 5-6 एकड़ में फैला हुआ है, साथ ही गौशाला संचालित, बहुत अच्छी युवा लोग महाराज जी की प्रेरणा से गौशाला आशीर्वाद से और काम कर रहे हैं, साथ ही गोसलपुर जैन समाज निकट रहती है, फिर भी तीर्थ का विकास नहीं हो पा रहा। अतः सर्वसम्मति से तय किया गया, ये जो कमेटी ने लिखा है उसको पढ़ रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र उद्धारक एवं परम तपस्वी परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पास हम समस्त गोसलपुर जैन समाज और तीर्थ क्षेत्र कमेटी गौशाला समिति निवेदन करने चले, और हम सब निर्णय लेते हैं कि महाराज जी के सानिध्य में हम समस्त जन यह तीर्थ क्षेत्र निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा से हम सब पूर्ण तन मन धन से सहयोग करेंगे एवं पूज्य सुधा सागर जी महाराज की जो भी आज्ञा होगी उसे पूर्णतः पालन करेंगे।
और आज कमरे में ये लोग कह रहे थे कि महाराज जी आप जहां जैसा जो बोलेंगे वो करेंगे। बोले हमें ना कोई वास्तु आता है ना कुछ आता है, हमें पता है कि इस समय यदि सबसे बड़े कोई वास्तु के ज्ञाता दिगंबर मुनिराज हैं तो वो पूज्य सुधा सागर जी महाराज हैं। वो जो वास्तु मंदिर का कर देंगे उसको कोई वो करने वाला नहीं है। तो इन्होंने गुरुवर जैसा चाहे वैसा सम्मेदगिरी तीर्थ क्षेत्र का विकास करें, वैसा सब पूरी समाज ने निर्णय लिया है। यहाँ सबके साइन हैं और जो भी एक एक ईंट लगेगी, इनका कहना है महाराज जी आपके आशीर्वाद जैसा आप कहोगे पूरी समाज उसमें तन मन धन से सहयोग करेगी। ये गोसलपुर वाले अपनी बात एक जन संक्षेप में आशीर्वाद लें और इसके बाद जिज्ञासा होगी प्रमोद जी की। हाँ, रजिस्टर ये है ना इन लोगों के पढ़ दिया पूरा। हाँ, जय बोलो अतिशयकारी गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। गुरुदेव सचमुच चमत्कार अतिशय तो भगवान में देखा था, किंतु अतिशय तो हमने साक्षात आप में देखा है कि जहां हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वो अतिशय हो जाता है। गुरुदेव सम्मेद के लिए हम लोगों ने बैठक ली थी, सभी लोग बहुत दिन से प्रयासरत थे, हम बहुत पीछे होते जा रहे थे, तो हम सभी तीनों कमेटी जो वहां पर है सभी ने तय किया है कि गुरुदेव जो भी आज्ञा देंगे हमें कहीं भी किंतु परंतु शब्द कहीं हम लोगों की डिक्शनरी में नहीं है। जैसा गुरुदेव आप कहेंगे ये गलत है तो हम लोग कहेंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको अनुभव है, आप ज्ञाता है, हम लोग तो अज्ञानी है। तो गुरुदेव हम लोग सब कमेटी ने ये तय किया है कि आप जो तय करेंगे हम लोग उसका पूर्णता पालन करेंगे और आज से यह तय करते हैं कि जब तक आपकी बगैर आज्ञा से हम वहां पर एक ईंट भी नहीं जोड़ेंगे। यदि हमें कुछ कार्य करना पड़ा, कोई जरूरी भी हुआ तो हम पहले आपसे आज्ञा लेंगे, जहां भी आप होंगे वहां हम लोग पहुंचेंगे, इसके बाद हम आगे काम बढ़ाएंगे। तो गुरुदेव हम सभी को आशीर्वाद दें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात तो मेरे पास इस रेफर्डी केस क्यों ज्यादा आते हैं? पहली बात तो दया करके रिस्क करके रेफर्ड केस लो, और उसके बावजूद भी जो व्हाट्सएप चलते हैं और अपनों में से ही कोई खुफिया होता है, निकट में से ही कोई दगाबाज होता है, धोखेबाज, जो चुपचाप यहां वहां घूम करके और आग लगाता है। बहौरीबंद में भी है, मैं सब, मुझे बुद्धू मत समझना, मैं सब जानता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे और आंखों में जान लेता हूं कि ये मायाचारी से आ रहा है कि समर्पण से आ रहा है। और हर स्थान पर रेफर्ड केस लेते हैं और फिर भी लोग आलोचना करते हैं। एक बार राजस्थान में एक मैंने कहा, मैंने कि भैया देखो बहुत हमसे लोग परेशान हैं क्योंकि हम बहुत मंदिर विध्वंस कर दिए। क्या कर दिए? विध्वंस कर दिए। तो मैंने कि चलो भाई मैं 2 साल के लिए विराम करता हूं विध्वंस करने के लिए। अब जितने लोग आए तो जिनने विरोध किया था अब तो तुम उनके पास जाओ, उनसे कराओ, उनसे कराओ, वो क्या करना है वो जैसा करेंगे। विध्वंसकारियों से मेरा कहना है आप जीर्णोद्धार करके दिखा दीजिए, ऐसा करना चाहिए, उससे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, हम तुम्हारा अनुकरण करेंगे। हम अनुकरण करेंगे, नहीं ऐसा अच्छा हुआ, हम भी इसी प्रकार उनके करना। एक के लिए सवाई माधोपुर चमत्कार जी है, मैंने सबको, मैंने 2 साल उनको नचाया, मैंने तुम तो वहां जाओ, तुम तो उसके पास जाओ जिसने विरोध किया है। बोले महाराज जी उन्होंने कहा विरोध करना तो ठीक है, 1 रुपया कभी दान देना नहीं और कुछ नहीं कर पाना। इसलिए मेरे विरोधियों, अभी बहौरीबंद ही हम विध्वंस किया था, बहौरीबंद के अभी मूल नायक बदले, वहां के तो पता नहीं कितने नायक बदलेंगे। देखो भारत के सारे विरोधियों से मेरा कहना है, फिर मत कहना, फिर मत कहना, फिर मत कहना रे विरोधियों, मेरे चुनाव चिन्हों, फिर मत कहना। अभी गोसलपुर तुम्हारे हाथ में, अभी 6ठी भावर पड़ी है, 7वीं अभी। जिनको करना हो गोसलपुर के क्षेत्र का विकास करो, मेरा नंबर सबसे पीछे रखो। सारे भारत के साधुओं से, पंडितों से, इन चैनल वालों से, इन सब से मेरा कहना है कि कितने तीर्थ क्षेत्र हैं जो धराशायी हो रहे, कितने क्षेत्र हैं जो जीर्ण शीर्ण को प्राप्त।
सारे मैंने कर दिए कि अभी बाकी है, दुनिया में बहुत बाकी है। हम ना पहुंच पाए उसके पहले समेट लो रे। जिनको मेरे पहुंचने के पहले तुम तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार करो, मुझे इतने उद्धार कर दो तुम कि मुझे उद्धार करने लायक कोई तीर्थ ही नहीं बचे। इसलिए जिनको जो करना है, फिर बाद में विरोध करोगे तो फिर मैं आगम की भाषा नहीं, फिर सुधा सागर की भाषा समझाऊंगा। हाँ, फिर इसलिए मैं अभी कह रहा हूं, गौसलपुर है और भी जो क्षेत्र हैं जहां जहां के लोग मेरे पास आ रहे हैं, उन विरोधियों से मेरा कहना है कि संभालो गौसलपुर, करो जीर्णोद्धार, करो विकास उसका, हम तुम्हारे साथ हैं। और बहोरी वन में भी कोई माई का लाल हो तो आ जाए सामने, है कोई माई का लाल आ जाए बहोरी वन में सामने। हमने भगवान को उठाया, हम भगवान को पुनः बैठाल देंगे, बस बहोरी वन क्षेत्र का विकास होना चाहिए, मैं तैयार हूं। है कोई माई का लाल, एक बाप का प्रहलाद पैदा हुआ तो आ जाए सामने, करे तो सही। कितने क्षेत्र हमारे बिगड़ रहे, नाच हो रहे। आज गौसलपुर का क्षेत्र इतना बढ़िया क्षेत्र है, हाईवे पे सब साधु आते, विद्वान आते, बस कह के चले, करके तो दिखाओ कुछ। बहोरी वन में हम आज से आ गए। बहोरी वन कब से डॉक्टर साहब? हजारों साल से तो है, अपन से तो पहले ही गए है। क्यों नहीं किया? हम 2-3 साल से आए। जब बेचारे क्षेत्र की दुर्दशा होती है तब कोई नहीं पूछता, जब विकास होने लग जाता है तो बाहर से निकालेंगे, चैनल चलाएंगे, ये करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे महानुभाव, रेफर्ड केस लेना बहुत खतरनाक होता है। हाँ, ये जीर्ण शेर करना। और आज भी मैं कह रहा हूं, बहोरी वन के मुंह खोलने वाले लोगों, सुनो, मैं अपनी कस्टडी से तुम्हें सौंप दूंगा, आप आइए, क्षेत्र का विकास कीजिए, बनाइए मंदिर। क्या बात हो गई? कोई मैं कोई बपोती थोड़ी है मेरा कोई क्षेत्र मेरी बपोती और न मैं अधिकार चाहता हूं, और मेरा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है, मैं तो आपका सहयोगी हूं। जहां की समाज चाहती है तो उनका सहयोग जरूर मैं करता हूं। सहयोग मेरा, बहोरी वन की समाज गई, मैंने सहयोग किया, अब गौसलपुर की आई, फिर कल के दिन। इसलिए आज चैनल के माध्यम से सारे भारत के साधुओं से, सारे पंडितों से, सारे विरोधियों से कहना है, ये बेचारी गौसलपुर समाज खड़ी है, ये केस मुझे सौंप रहे हैं, फिर बाद में मत कहना, फिर बाद में जाके यहां वहां शुक्र मत बनना, फिर किसी महाराज से जाकर के बात से चलवाओ, किसी महाराज को आज जाकर के वहां शिकायतें करो, फिर मत कहना खुली किताब है, डंके की चोट पर है, आओ रे आओ, गौसलपुर हम तुम्हें सौंपते हैं, बनाओ, हम तुम्हारा अनुकरण करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये पूरी समाज खड़ी है। अभी मैंने लिया नहीं है, अभी आप विरोधियों के लिए कहने को है, आइए, करिए। गौसलपुर क्षेत्र एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, बहुत उम्मीदें हैं उसमें, बहुत अच्छा विकास हो सकता है। सारे साधुओं को मेरा निमंत्रण है, सत्सम्मान नमोस्तु के साथ, कि गौसलपुर आके संभालें। और मैं गया तो फिर मत कहना कि मूल नायक बदल दिए। हम तो पता नहीं कौन कौन से नायक बदल देंगे। हाँ, और फिर ध्यान रखना, हम खलनायकों को बदल के जानते हैं। हाँ, फिर हमारे यहां पर खलनायक बदलेगा। अभी सारे खलनायकों से कहना है, तुम्हें नायक बनने का मौका दिया जाता है। क्या बनने का? नायक बनने का। मैं नायक बनाऊंगा और मैं कहूंगा क्या क्षेत्र का विकास किया, जो मैं नहीं कर सकता था वो फलाने साधु ने किया, मैं नहीं कर सकता था वो फलाने पंडित ने किया, मैं नहीं कर सकता। वो चैनल वालों से कहना है, जो चैनल पे आलोचनाएं निकालते हैं, क्यों ना चैनल के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों के लिए दान इकट्ठा करके इनको उठाया जाए। उन चैनल वालों से, जैन चैनल वालों से मेरा कहना है,
आप आलोचना निकालते हो कि यहां ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये उन चैनल वालों से कहना है, अरे मूर्खो, इस चैनल का दुरुपयोग मत करो। कौन सा कर्म बंद करोगे? उसी चैनल के माध्यम से मेरा बहुत अच्छी तरह से निवेदन है, उसी चैनल के माध्यम से गौसलपुर जैसे तीर्थ क्षेत्रों के लिए, बहोरी बंद चमत्कार तीर्थ क्षेत्र के लिए दान इकट्ठा करके यहां पर मंदिर बनवा दो। जितना प्रचार में तुम आलोचना में लगा रहे हो, उतना समय उस क्षेत्र की महिमा में लगाओ। आज 2 रुपया भी कभी ऐसे चैनलों ने दान इकट्ठा करके दिया? बहोरी बंद वालों, किसी चैनल ने बहोरी बंद का प्रचार करके कितने करोड़ रुपया दिए हैं? लिए उल्टे किसी चैनल वाले ने। आज बुराई करने तो यार, अरे उस चैनल के माध्यम से चाहे वो तो क्षेत्र की महिमा बना करके और दान इकट्ठा कराए और क्षेत्र का विकास बनाए। एक चैनल वाला जो भी बुराई करना है, अच्छे चैनल भी हैं, अच्छी बात नहीं, जो चैनल आलोचना कर रहा है, बहोरी बंद की आलोचना की, और चैनल वालों को सारे भारत से कहना है, उसको पकड़ करके और गौसलपुर तीर्थ छोड़ो कि चैनल के माध्यम से गौसलपुर तीर्थ क्षेत्र का उद्धार करो। एक चैनल वाला एक तीर्थ क्षेत्र का उद्धार कर दे, मैं सबसे पहले उस चैनल का विज्ञापन करूंगा। और मेरे सामने अभी मटेरियल है गौसलपुर बहोरी बंद भी है, बहोरी में कोई बात नहीं, अभी कोई भूल चूक लेना देना। यदि बहोरी बंद पे नियत का नहीं महाराज, गौसलपुर नहीं, बहोरी बंद सौंपो तो मजा आएगा, चलो 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 कोई बात नहीं, मैं सौंपने को तैयार हूं। वो चैनल वाला बहोरी बंद के लिए इतना दान इकट्ठा कर दे कि हमारा बहोरी बंद का मंदिर सोने का बन जाए। सोने का नहीं बना सको, चलो पत्थर का, पर वो पैसा किसके माध्यम से आना चाहिए? चैनल के प्रचार से आना। इसमें काम करो रे। ये चैनल यहां लगे हैं, बोलो इन चैनलों ने कितने तीर्थ क्षेत्र बना दिए? सारी समाज से पूछता हूं, मेरे सामने चैनल लगे हैं, इन चैनलों के माध्यम से जब भी मैंने इस चैनल से कोई बात बोली, बोलो कितने तीर्थ क्षेत्र बन गए? सारी दुनिया बन रहा है। तो ये चैनल से काम होना चाहिए। एक तीर्थ क्षेत्र का उद्धार करो। और उन आचार्य साधुओं से मेरा कहना है कि एक तीर्थ क्षेत्र ले लो रे साधुओं, गौसलपुर तीर्थ क्षेत्र ले लो और उसका ऐसा विकास करो कि मुझे आदर्श मिल जाए और मैं तुम्हारे पीछे खड़े होकर उन साधुओं को नमोस्तु मैं करूंगा। उन आलोचकों से कहना है जो यहां वहां बढ़ाते हैं, किसी एक क्षेत्र के विकास में अपनी बढ़ाने की ऊर्जा लगाओ। एक दूसरे की आग लगाने की अपेक्षा एक दीप जलाने का प्रयास करो। आग लगाने की अपेक्षा एक दीप जलाने की प्रयास करो तो शायद तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश हो जाएगा जब भी कोई काम होता है। इसलिए अभी गौसलपुर हमने उन सारे भारत वालों को सोचा है। पहले उनको कल के दिन कहा, मुझे नहीं कहा, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ से मैंने कह दिया। और अब उनसे फोन करके पूछना, साहब गौसलपुर में फिर महाराज विध्वंस करने आ रहे हैं, फिर कहना बिफोर टाइम कह देना कि शायद मूल नायक बदलने आ रहे हैं। नहीं महाराज। हाँ, और फिर कह देना कि साहब पता नहीं महाराज हैं बिल्लोजा तो अपने साथ चुनाव चिन्ह बन गया बिल्लोजा। तो आजकल लोग कहते हैं सुधा सागर कहीं मत क्षेत्र में बिल्लोजर करा तो जरूर सुधा सागर बैठे होंगे। फिर वहां ऐसा काम होगा क्योंकि वो बाईपास सर्जरी हो सकती है। इसलिए अभी मैंने कोई वो जांच करते ना पहले, एंजियोग्राफी अभी मैंने नहीं की है क्योंकि मेरी एंजियोग्राफी होने के बाद बाईपास सर्जरी भी हो सकती है और गौसलपुर बाईपास सर्जरी के योग्य है। ऐसा खतरनाक मरीज है, सीरियस है। लेकिन फिर बाद में नहीं कहना। आज जो मैंने बोला है ये सब लोग याद रखना, ये चैनल वालों आज की कैसे सुरक्षित रखना कि महाराज जी ने पहले ही आगाज किया था, आओ क्षेत्र का विकास करो। क्या समझ में नहीं आ रहा? मुट्ठी भर तो है नहीं, काम होता नहीं और आलोचना चलो जाए। काम हुआ नहीं, आलोचना चालू, काम हुआ नहीं, अरे सहयोग देना तो दूर रहा और विपरीत मार्ग बनाते हैं। ऐसे लोगों की ऐसी दुर्गति होती है महानुभाव,
कि जन्म जन्म तक भी ये क्षेत्रों के विकास में सहयोग नहीं कर सकते हो, तो महानुभाव करुणा और दया करके कह रहा हूं, कहीं तुम्हारे कारण से उसके अवरोध नहीं हो जाए। इसलिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, मुझे तो इतनी दया आती है, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं और सब लोगों की परेशान है, काश मुझे बस चले तो मैं सारे तीर्थ क्षेत्रों को आकाश में पहुंचा दूं, लेकिन इतनी क्षमता है। आज जबलपुर वाले आए, मरियाजी वाले आए, बहुत सारे लोग आज, सभी लोग आ रहे हैं, अग्रवाल कॉलोनी वाले। अभी भेड़ा घाट कितने दिनों तक पड़ा रहा है, अभी कमलदानी आए, कितने दिनों तक उसकी स्थिति बनती रही, आज बन गया तो बन गया, हजारों लोग उसके दर्शन करने आ रहे हैं। यही बहोरी बंद का होगा। अब गौशाला का भी तो अभी थोड़ा 2-3 लोगों को उनको फोन करके पूछ लेना भाई कि अभी बहोरी बंद के लिए पूछो तो सही उनसे, फिर कहना बाद में तुम चैनल से करोगे, क्योंकि विध्वंस उन साधनों के बाद जरूर जाओ कि विध्वंसकारी महाराज आ रहे हैं फिर। हाँ, और फिर ध्यान रखना खलनायकों, फिर मैं खलनायकों को बदल के भी जानता हूं, मुझे छेड़ने की प्रयास मत करना, नहीं तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी तक मैं तुम्हारे लिए छेड़ दे रहा हूं। आइए, जिस क्षेत्र को कहो उस क्षेत्र को विकास करने के लिए हम आप विरोधियों को देने को तैयार हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं विरोध में नहीं जाऊंगा। विरोधी लोग जो करेंगे मैं उनके साथ रहूंगा, हम लाऊंगा, माइक से बोलूंगा और आशीर्वाद भी दूंगा और ये भी कहूंगा इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, मेरे मन में कोई कसाय भाव नहीं आएगी। तो ऐसे करने